हम सड़क द्वारा माल भेजने और रेलगाड़ी द्वारा माल भेजने को विधि को सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट, जल परिवहन द्वारा। जल परिवहन के तीन प्रमुख साधन हैं: नहरें, नदियाँ तथा समुद्र। जो स्थान सड़क व रेल से दूर होते हैं किंतु नगरों तथा नदियों के किनारे पर बसे होते हैं, वहाँ जल परिवहन द्वारा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता है। प्राचीन काल में भारत में पर्याप्त आंतरिक व्यापार नदियों द्वारा किया जाता था। आजकल इस साधन का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। वायु परिवहन द्वारा हल्की, मूल्यवान तथा कम आकार वाली वस्तुओं को वायुयान द्वारा भी भेजा जाता है। यह साधन महंगा होता है, जिस कारण माल को भेजने में इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। देशी व्यापार के सौदे की गतिविधि के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है बीजक तैयार करना। माल भेजने के पश्चात विक्रेता द्वारा बीजक तैयार किया जाता है। बीजक द्वारा विक्रेता अपने क्रेता को यह बताता है कि क्रेता को कितनी धनराशि माल की कीमत तथा अन्य व्ययों के लिए विक्रेता को देनी है। बीजक में भेजे गए माल की मात्रा यानी कितनी क्वांटिटी में माल भेजा गया है, उसकी किस्म, कीमत, माल पर किए गए व्यय, दी गई छूट, माल भेजने का साधन आदि सभी बातों का विवरण होता है। बीजक विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है और इसे 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है, जिसमें से एक प्रति क्रेता के पास भेज दी जाती है। क्रेता उस बीजक से यह ज्ञात कर लेता है कि उसे कौन सा माल कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त हुआ है, उसकी कीमत क्या है और माल भेजने में क्या व्यय किए गए हैं और उन्हें क्या छूट मिली है, और अब फाइनली उन्हें कितना भुगतान करना है। माल भेजने की सूचना। विक्रेता क्रेता के पास रेलवे रसीद यानी रेलवे बिल्टी तथा बीजक के साथ एक पत्र और भेजता है, जिसे माल भेजने की सूचना कहते हैं। इस पत्र में क्रेता को इस बात की सूचना दी जाती है कि माल कब और किस साधन द्वारा भेजा गया और किस दिन तक इसके गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने की संभावना है। पत्र में क्रेता से माल को शीघ्रातिशीघ्र छुड़ाने का अनुरोध भी किया जाता है। सूचना पत्र के साथ बिल्टी तथा बीजक को संलग्न कर दिया जाता है यानी अटैच कर दिया जाता है। यदि बिल्टी बैंक द्वारा अथवा वीपीपी द्वारा भेजी गई है तो फिर सूचना पत्र के साथ केवल बीजक ही भेजा जाता है। व्यापारिक सौदे की गतिविधि का अगला पॉइंट है माल की सपुर्दगी लेना। बिल्टी या रेलवे रसीद प्राप्त हो जाने पर क्रेता को माल को छुड़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि बिल्टी रजिस्टर्ड या साधारण डाक अथवा वीपीपी द्वारा प्राप्त की गई है तो क्रेता सीधे रेलवे स्टेशन पर जाकर बिल्टी द्वारा माल छुड़ा सकता है। यदि बिल्टी बैंक के द्वारा भेजी गई है तो बैंक से सूचना मिलने पर क्रेता को पहले बैंक जाना चाहिए और माल का भुगतान यानी पेमेंट करके या बिल स्वीकार करके उसे बैंक से बिल्टी प्राप्त कर लेनी चाहिए। रेलवे पर माल की सपुर्दगी लेते समय सावधानी से काम लेना चाहिए। बंडल या पेटी के क्षतिग्रस्त होने पर खुली सपुर्दगी लेनी चाहिए तथा संबंधित अधिकारी से हानि का प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए। प्रमाण पत्र की सहायता से बाद में क्रेता हानि के लिए रेलवे विभाग पर दावा कर सकता है। अर्थात रेलवे बिल्टी लेके क्रेता स्टेशन जाएगा और वहां जाके अपना माल छुड़वा लेगा। माल की पैकिंग चेक करेगा, अगर वह ठीक है तो उसकी सपुर्दगी ले लेगा, अपने बैंडल्स गिन लेगा और अगर वह क्षतिग्रस्त हुई है तो वह एक प्रमाण पत्र उनसे ले लेगा, जिससे भविष्य में वह अपनी हानि के लिए रेलवे विभाग पर दावा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है शिकायतें तथा समायोजन। माल छुड़ा लेने के पश्चात क्रेता को माल का मिलान अपने आदेश पत्र यानी जो उसने खुद से आदेश पत्र भेजा था और बीजक जो विक्रेता ने भेजा है के साथ कर लेना चाहिए। यदि माल आदेशानुसार नहीं है अथवा खराब पैकिंग के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है अथवा विक्रेता ने बीजक में कोई गलती कर दी है, यानी 2 लेवल पर गलती हो सकती है। रेलवे विभाग द्वारा खराब पैकिंग है
और उसके कारण क्षतिग्रस्त हो गया, या विक्रेता ने बीजक में कोई गलती कर दी है, तो इसकी सूचना विक्रेता को दी जाती है। ऐसी सूचना को शिकायती पत्र कहते हैं। यदि वास्तव में विक्रेता से कोई त्रुटि हो गई है तो उसे स्वीकार करके उसका निराकरण यानी उसका समाधान के लिए विक्रेता को स्वयं समुचित कार्रवाई करनी चाहिए। माल के आदेशानुसार न होने पर गलत माल को वापस मंगवाकर ठीक माल भेजना चाहिए। यदि बेचक में जोड़ अधिक लग गया हो तो ग्राहक के पास क्रेडिट नोट बनाकर भेजना चाहिए, और बीजक में यदि गलती से मूल्य कम लिखा गया हो तो डेबिट नोट बनाकर भेजना चाहिए। खाता विवरण भेजना। माल के विक्रेता द्वारा प्राय अपने ग्राहकों को उनके खातों की नकल भेजी जाती है, जिसे खाता विवरण कहते हैं। हमें मालूम है जो भी विक्रेता होते हैं अपने लेजर में अपने सभी कस्टमर को जिनको वो उधार माल बेचते हैं अकाउंट्स रखते हैं, तो जो उनके अकाउंट रखे गए हैं उनकी नकल विक्रेता क्रेता को भेज देते हैं। तो ये जो नकल है इसे हम खाता विवरण कहते हैं। खाता विवरण प्राय 2 उद्देश्यों से भेजा जाता है। नंबर 1, ग्राहक खाता विवरण का मिलान अपने खाते से कर ले। यदि कोई अशुद्धि मिलने पर क्रेता और विक्रेता परस्पर क्रेडिट नोट अथवा डेबिट नोट द्वारा उसे दूर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इसके द्वारा लेनदार व्यापारी अपने क्रेता को यह याद दिलाता है कि उसे अभी कितनी धनराशि का भुगतान करना है। इस प्रकार खाता विवरण अप्रत्यक्ष तगादे का भी काम करता है। अप्रत्यक्ष तकादा मतलब पैसे मांगना, अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट ना मांग के अप्रत्यक्ष यानी व्यक्ति खुद से देखे कि ये खाता विवरण है, मुझे इतना भुगतान करना है, और वह अपने आप से भुगतान कर दे। नेक्स्ट पॉइंट है भुगतान पेमेंट। माल ठीक प्रकार से मिल जाने पर